नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को अमेरिका का डर सता रहा है? क्या अमेरिकी फोर्स राजधानी तेहरान में घुसकर खामेनी को अगवा कर सकते हैं? लोगों के मन में ऐसे सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी कैसी है। तो चलिए हम जानते हैं डिटेल में। इन दिनों ईरान में सड़कों पर सरकार विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं? प्रदर्शनकारी खुले तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? तो इसके अलावा ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की हालिया कार्रवाई से तेहरान में बेचैनी बढ़ गई है। निकोलस मादुरो के खिलाफ एक्शन के बाद ईरान के सत्ता गलियारों में खतरे की घंटी बजने लगी है। इसका कारण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हस्तक्षेप की बात कही है। ब्रिटिश मीडिया में इस बात का दावा किया गया है कि खामेनेई रूस भाग सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर हालात पूरी तरह काबू नहीं हुए या सुरक्षा बलों ने खामेनेई का साथ छोड़ा तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका या कोई अन्य ताकतवर देश ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर सुप्रीम लीडर को अगवा कर सकता है? तो ऐसे में द टाइम्स की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो ईरान की सेना अगर प्रदर्शनों को काबू में नहीं कर पाई तो खामेनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपने बेहद करीबी 20 सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ तुरंत देश छोड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अयातुल्ला खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी आम फौज के पास नहीं है। उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है वली-ए-अम्र फोर्स। ये यूनिट ईरान की खूंखार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की सबसे खास और रहस्यमय यूनिट। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वली-ए-अम्र का क्या मतलब होता है? तो आदेश देने वाले की सेना। ऐसे में ईरान में इसका साफ मतलब है सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक में की गई थी। अब इस यूनिट में करीब 15,000 चुनिंदा जवान हैं जिन्हें अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी गई है। वली-ए-अम्र के जवान सिर्फ हथियार चलाने में माहिर नहीं होते, इन्हें साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक खतरे पहचानने और उन्हें खत्म करने जैसी कई तरह के हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब साफ है कि खतरा बाहर से हो या अंदर से, इस यूनिट के कमांडो की नजर हर वक्त चौकस रहती है। इस फोर्स से जुड़ी अधिकतर जानकारियां आज भी गोपनीय रखी जाती है। ईरानी सरकारी एजेंसी IRNA की माने तो साल 2022 में इस यूनिट के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरूफियर को इस यूनिट का नया कमांडर बनाया गया। इसकी नियुक्ति IRGC चीफ हुसैन सलामी ने की थी। हालांकि उनकी मौत 13 जून 2025 को एक इजरायली हमले में हो गई थी। सत्ता की रीढ़ है वली-ए-अम्र। बताया जाता है कि वली-ए-अम्र सिर्फ एक बॉडीगार्ड यूनिट नहीं बल्कि ईरान की सत्ता की रीढ़ है। अगर खामेनेई के साथ कुछ भी होता है तो यही फोर्स सत्ता के केंद्र को तुरंत नियंत्रण में ले लेगी। ऐसे में तेहरान में घुसकर खामेनेई को अगवा कर अगर अमेरिका चाहता है तो ये कागजों पर आसान हो सकता है, लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो ईरानी फोर्स के सामने नाको चने चबाना उन्हें पड़ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।